गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आने वाले 3 महीने आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या संदेश है मदर यूनिवर्स की तरफ से और क्या है गाइडेंस जिसे आपने फॉलो करना है। तो ये जो रीडिंग है, पिक अ कैंडल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। सो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ कैंडल्स रखूँगी और आपके सामने ग्रुप्स भी रहेंगे जो कि आपकी बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने बनाए हुए हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन बेहतर लगता है उसी ऑप्शन के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, वैसे मैं सभी लोगों को सलाह दूंगी कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें और जो कैंडल्स मैं आपके सामने रखूंगी उनमें से एक कैंडल चूज़ करके फिर आप ये रीडिंग देखें। लेकिन अगर आपकी इच्छा है ग्रुप सिलेक्ट करने की तो फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी। सो कैंडल्स जो हैं वो ये हैं आपके लिए। ये 4 कैंडल्स हैं, बहुत ही क्यूट से। इनमें से कोई भी एक कैंडल आप पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली, या जो कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है उसके आधार पर भी आप अपने लिए एक कैंडल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये लाइट ग्रीन, ये थोड़ा ऑरेंज साइड पर जाता है, मतलब लाइट ऑरेंज, सारे लाइट कलर्स ही हैं, पर्पल एंड पिंक। तो जो भी कैंडल आपको खूबसूरत लगती है आपने वही सिलेक्ट करनी है और ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा गाइज कोई और जानकारी आपको चाहिए रीडिंग्स के बारे में, चैनल के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, ये जो कैंडल्स हैं आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, सो डोंट वरी। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है डोंट वरी, आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद, फिर आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आज की रीडिंग में क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कैंडल और ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या हैं चेक कर लेते हैं। तो इस कैंडल को मैं यहाँ रख रही हूँ, यही वाला कैंडल मैंने लाइट भी किया हुआ है। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, ये जो 3 मंथ्स हैं इनके लिए, कि इन 3 महीनों में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो ये जो 3 मंथ्स हैं, ये 3 मंथ्स रहेंगे नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ओके, मैं अक्टूबर को ऐड नहीं करी हूँ क्योंकि अक्टूबर ऑलरेडी मैं रीडिंग कर चुकी हूँ अक्टूबर की। सो मैं अक्टूबर का महीना यहाँ पर रीडिंग में नहीं ले रही हूँ। ओके, अगर अक्टूबर के बारे में जानना है, उसका प्रेडिक्शन आपको चाहिए, तो मैंने अक्टूबर का प्रेडिक्शन पूरा डाला हुआ है, रीडिंग डाला हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हो। उसका लिंक जो है आपको आई बटन पर ऊपर मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके ओके, सो मैसेज जो मैं अभी रिसीव कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए वो है काम डाउन। सो लेट्स सी कार्ड्स में क्या आता है। मैं यहाँ पर एक रिवर भी देख रही हूँ, मतलब एक फ्लो देख रही हूँ, एंड वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं, काम डाउन, पीस, स्वाध्याय, विलंब, ये मुझे वर्ड्स सुनाई दिए हैं। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो वी हैव जस्टिस। ये जो एनर्जी है ये नवंबर मंथ की है। ओके, देन वी हैव द हर्मिट। ओके, फाइनली आई नो कि मुझे वो वर्ड्स क्यों सुनाई दे रहे थे। ये है दिसंबर की एनर्जी, एंड जनवरी का देख लेते हैं। वी हैव टेम्परेंस, ऑफ कोर्स
विलंब, इसीलिए मुझे विलंब सुनाई दिया, इसीलिए मुझे काम डाउन जैसे वर्ड्स सुनाई दे रहे थे, सेंटेंसेस सुनाई दे रहे थे। पीस, सेटिस्फैक्शन, काम डाउन, कूल डाउन। ऑलराइट, ऑलराइट। सो सी, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है सबसे पहले नवंबर के लिए, और ये जो जस्टिस का कार्ड है ये मुझे वो न्याय वाली वाइब्स नहीं दे रहा। ये कार्ड जो मैं इससे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि जो कुछ भी जीवन में हुआ, जो कुछ भी मैंने किया या किसी और व्यक्ति ने मेरे साथ किया, उन सभी चीज़ों को मैं भुलाकर अभी आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। वो वाली एनर्जी है। ओके, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना कि ठीक है, कहा सुना सब माफ़ करिए, छोड़िए, जाने दीजिए, मिट्टी डालिए और आगे बढ़ते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है नवंबर महीने की। जैसे नवंबर के महीने में अचानक से मन में ये विचार आएगा कि क्यों मैं इस सब में पड़ी हुई हूँ या पड़ा हुआ हूँ, कि कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है या कोई मेरे साथ बुरा करके चला गया या मैंने किसी व्यक्ति को हर्ट किया। कभी कभी खुद से भी बहुत नफरत हो जाती है कुछ चीज़ों के लिए। तो इस तरीके के विचार पनपते रहते हैं और हम घुटते रहते हैं। अचानक से आपको लगेगा कि मैं क्यों इन विचारों को इतना ज़्यादा बूस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों इनको इतना फीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इनको छोड़ क्यों नहीं देती। लेट इट बी। जिसने जो किया है या जो कोई जो भी कर रहा है, लेट इट बी। वो उनका स्वभाव है और वो स्वभाव के आधार पर वो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी भेड़िए से कहते हो कि भाई आप शिकार क्यों कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, राइट, क्योंकि वो भेड़िया है, वो शिकार करेगा, है ना। तो कोई सवाल नहीं बनता। मतलब अचानक से आपके मन में ये भावना आएगी कि मैं क्यों इस बारे में सोच रही हूँ कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस व्यक्ति का स्वभाव था इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। सो मुझे क्यों जवाब चाहिए, राइट? क्यों मैं जवाब के लिए बैठी हूँ, क्यों मैं क्लैरिटी के लिए बैठी हूँ, क्यों मैं वेट कर रही हूँ या क्यों मैं बदले की भावना में जल रही हूँ। मैं अपना समय क्यों यहाँ पर वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे भी आपसे रेजोनेट हो गाइस, वैसे इस रीडिंग को लीजिए, जनरल से। ओके, मैं क्यों इस भावना में अपने आप को, मतलब अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, अपने आप को बर्बाद कर रही हूँ। मुझे सब कुछ ख़त्म कर देना, जैसा है वैसा ठीक है, माफ़ करो और आगे बढ़ो, राइट? वो वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है जिन्होंने भी इस वाली कैंडल को चूज़ किया है। इट्स लाइक आप चाहते हो एक नई शुरुआत अपने जीवन की, नई दिशा के साथ, और जो डायरेक्शन है ना वो या तो आप खुद ढूंढ निकालोगे या यूनिवर्स आपके सामने वो डायरेक्शन लेकर आएगी कि बच्चे इस सब में अपना समय व्यर्थ ना करें, आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू करें। जो दर्द आपको मिला है उस दर्द को कैसे ठीक करना है उसके बारे में सोचें, ना कि इसके बारे में कि किसने मुझे दर्द दिया, है ना। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ लोग तो केस करते हैं कि जिन्होंने भी एक्सीडेंट किया। कुछ लोगों का आप देखना नेचर उनका ऐसा होता है कि ये रहता है कि ठीक है केस कर दिया, आप उस पर फोकस नहीं करना है, अपने आप को हील करो। या कई लोग केस भी नहीं करते क्योंकि उनका जो फोकस रहता है सेल्फ हीलिंग पर रहता है, एंड दे आर लाइक ओके अब मैं नेक्स्ट टाइम से ये सावधानी बरतूंगा, राइट? अब मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। तो आप ना, मुझे नहीं पता कि अब तक कैसे थे, लेकिन नवंबर के महीने में यू विल बी लाइक ओके मुझे किसी की गलती पर ध्यान नहीं देना है, मुझे बस इस पर ध्यान देना है कि मैं खुद को हील कैसे करूँ, प्लस सिर्फ इतना नहीं कि हील कैसे करूँ, प्लस
आगे से किसी का बिहेवियर मुझे हर्ट ना करे, इसके लिए मैं क्या करूं। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे लग रहा है, लाइट आ गई गाइस। ओके, इस तरीके से यहाँ पर मुझे मालूम दे रहा है कि नवंबर के महीने में एनर्जी कुछ आपकी ऐसी रहेगी। किसी ने कुछ भी कहा सुना, आप ये नहीं सोचोगे कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया है। यू विल बी लाइक मुझ पर असर नहीं हो, मैं ऐसे कैसे बनूं, और मैं अपनी तरफ से सबके साथ न्याय करूं, मैं किसी को हर्ट नहीं करूं। वो भावना मन में रहेगी कि मैं अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करूं। अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव है ऐसा। और ये पता है बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी जल्दी नहीं आती अपने अंदर। पता नहीं कि आपके अंदर कैसे पनप रही है, पता नहीं आपने कौन सी साधना करी है, पता नहीं आपको किन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बट ये बदलाव आपके अंदर है। किसी संत को, किसी साधु को आप फॉलो करना शुरू कर दिए हो, या पता नहीं क्या है, बट ये बहुत बड़ा बदलाव है आपके अंदर, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम दिसंबर की एनर्जी पर जाएं तो दिसंबर में हरमित का कार्ड है आपके लिए। हरमित इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन। और जो मैं आपको बोल रही थी कूल डाउन, काम डाउन, तो वो एनर्जी यहीं से निकल कर आ रही थी। हरमित शांत रहता है, हरमित सवालों के जवाब ढूंढता है शांत रहकर, स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती। ही इज़ लाइक आई वॉन्ट टू नो कि फैक्ट क्या है, ट्रुथ क्या है। मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर काम नहीं करना, मुझे रूट पर काम करना है। हरमित ऐसा होता है, ही इज़ वेरी मेच्योर। यू नो, टैरो कार्ड में ऐसा बोला जाता है कि जो एम्परर होता है ना, वो आगे चलकर हरमित बनता है, यानी कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है, बहुत कुछ उसने सेलिब्रेट कर लिया होता है, एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि कुछ नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आई एम नॉट हैप्पी, मैं कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस करके बैठा हूँ। फिर वो सवालों के जवाब पाने के लिए आगे निकलता है एज अ हर्मिट। ओके, सो ये एक जर्नी है। तो मे बी आपने भी काफ़ी कुछ देख लिया, अचीव भी किया, या फिर बहुत सारे रिचुअल्स अपना लिए, प्रैक्टिस कर ली, समझा लिया, लोगों को फिक्स करने की कोशिश करी, एंड नाउ यू आर लाइक किसी चीज़ में सुख नहीं है। सुख है तो अपने अंदर है, अपने अंदर बदलाव करने में है। सो ये जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, आप नवंबर में आप सबको माफ़ कर दोगे, आप खुद को भी माफ़ कर दोगे, हर शिकायत को दूर कर दोगे, और डिसाइड करोगे कि मुझे मुझ पर काम करना है, मुझे खुद को ऐसा बनाना है कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े, कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। और जब मैं बोलूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को जवाब दूं, तो ऐसा जवाब मेरे अंदर से आए ना कि सामने वाला चुप ही हो जाए। तो शब्दों की ताकत आप चाहते हो, और वो भी बिना स्ट्रेस के। ऐसा है कि ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से ऐसा जवाब निकले, अगर कोई मेरे साथ गलत करता है या बोलता है, कि आगे से वो कुछ गलत कर ही ना पाए, शर्मिंदा हो जाए। ऐसा तो वो कब आता है? जब हम साधना करते हैं, जब यूनिवर्स से हम कनेक्ट होते हैं, तो उस एनर्जी को भी हरमित दिखाता है। अपने अंदर झांकना, डीप डाउन, क्या वो चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, और अगर मुझे ये चीज़ खुशी देती है तो मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में आता है कि आपको कुछ महीने किसी आश्रम में, किसी सेंटर में रहना है और खुद की क्लींजिंग करनी है, हीलिंग करनी है, एंड प्योरिफिकेशन की जर्नी पर आप आगे निकलना चाहते हो, तो हाँ ओके, मुझे निकलना है तो मैं इस तरीके से जाऊंगी, ऐसे प्लान करूंगी। अगर जॉब करते हो तो जॉब में कैसे छुट्टी मिलनी है एंड ऑल दैट, वो सारी प्लानिंग आप करोगे। ये दिसंबर में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलोगे जिसने बहुत साधना की है, जिसने बहुत ऊंचे लेवल पर अपने आप को पहुँचाया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। सो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं अगर मैं जनवरी की बात करूँ, आप कंप्लीट फील करोगे जनवरी के महीने में। सी इन एंड यांग, शिवर शक्ति, अपने अंदर संपूर्णता महसूस करना, दैट मैं मेरे लिए इनफ हूँ, वो वाली एनर्जी आप फील करना शुरू करोगे। आप में वो ताकत आ जाएगी कि आपको किसी की नीड नहीं है। मतलब नीड नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको छोड़ दोगे या किसी से प्यार नहीं रहेगा, बट यू विल बी लाइक कि अगर कोई है अच्छी बात है, नहीं है तो भी आई एम हैप्पी। लोनलीनेस नहीं रहेगा आपके अंदर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी कि पार्टनर होना चाहिए तभी मैं खुश हूँ, पार्टनर नहीं है तो आई एम नॉट हैप्पी। यू नो, फैमिली होनी चाहिए तभी मैं खुश हूँ, फैमिली नहीं है तो आई एम नॉट हैप्पी। वो बिल्कुल आपके अंदर से निकल जाएगा। फैमिली है, यू आर हैप्पी, फैमिली नहीं है फिर भी यू आर हैप्पी। क्योंकि आपको ना
पता चल जाएगा कि ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट सोल जर्नी। ओके, यू विल रियलाइज कि जो आप हो वो बॉडी फॉर्म में है, ठीक है, जो आपका नाम है, जो आपकी पोजीशन है, और ये सब कुछ टेम्परेरी है। जो जर्नी सोल लेवल पर होती है ना, वो परमानेंट होती है। और जब हम अपने सोल से कनेक्ट होते हैं तो हम परमात्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हर क्षण हमारा सुखद होता है। हमें ना अकेलापन महसूस होता है, ना हमारे अंदर उदासी होती है, ना हमें किसी चीज़ की तकलीफ होती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारा हाथ जिसने पकड़ा है ना, वो, हाउ टू टेल यू, पता नहीं मैं एक्सप्रेस भी कैसे करूं, इज ऑल माइटी, मतलब हर एक चीज़ को हैंडल करने वाला, पूरे ब्रह्मांड को हैंडल करने वाला, उस एक एनर्जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, यू नो। तो मुझे किसी चीज़ की चिंता करनी ही नहीं है, सब कुछ वही हैंडल करने वाला है। जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि पापा मम्मा पे छोड़ देते थे, जो भी होगा पापा मम्मा देखेंगे, तो हमें चिंता नहीं होती थी। जैसे जैसे बड़े हुए हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर आ रही हैं, बहुत सारे डिसीजंस हम पर आ रहे हैं, राइट। और फिर कहीं ना कहीं उदासी आती चली गई। अभी वही चीज़ हम वापस से अगर फील करें कि वो जो है वो हमारा पिता है या वो हमारी माता है और वो सब कुछ हैंडल करेगी या करेगा, तो हम फिर से चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो वो चीज़ जनवरी में यू विल सेलिब्रेट, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एनर्जी मैंने आपकी बताई, बाकी और देख लेते हैं क्या आता है। और आप मुझे प्लीज़ बताना कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। ये बहुत डीप रीडिंग थी, बट स्टिल आई वांट टू नो कि किन लोगों से रेजोनेट हुआ है, कौन कौन ऐसे विचार रख रहे हैं। लेट्स सी। और क्या है यहाँ पर, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियंस। मैंने अभी आपको बोला इन 3 महीनों में जो भी आपके मान लीजिए इंस्टाग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम पर आप एक्टिव रहते हो या फेसबुक का आपका ग्रुप है या मतलब सामने से इन पर्सन आपका ग्रुप है कुछ लोगों का, यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप उनको छोड़ोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस ग्रुप से, इस कम्युनिटी से मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा। इस कम्युनिटी से, इस ग्रुप से या इस फैमिली से या जो भी है, सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी मिल रही है, सवालों के कोई भी जवाब नहीं मिल रहे, मैं हल्का महसूस नहीं कर रही, मैं हर वक्त बर्डन फील करती हूँ या करता हूँ। सो नाउ आई वॉन्ट टू लीव इट। सो कहीं ना कहीं आप उस सोशल सर्कल को बिल्कुल पीछे छोड़ दोगे और नए कंपेनियंस ढूंढोगे, नए फ्रेंड्स ढूंढोगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी पहचान को समझाने बताने में, आपकी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में आपको हेल्प करेंगे और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, सो नया ग्रुप होगा, नए फ्रेंड्स होंगे, नई कम्युनिटी होगी। इन 3 मंथ्स में देखिएगा इतना बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा। और यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता रही थी। एंड सी, इस डेक से भी वही मैसेजेस आए। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। एक नई शुरुआत है, एक तरीके से ये समझ लो। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव जिनके साथ में आप रिश्ते नाते चलाते हो या जो भी फॉर्मेलिटीज़ करते हो कि ये पार्टी का इनविटेशन आ गया तो जा रहे हो, वो मैरिज का इनविटेशन आ गया तो जा रहे हो सकता है कि वो सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, रिलेटिव से मिलना, बातचीत करना, वो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, स्टिल आप उसको कर रहे हो। तो आने वाले 3 महीनों में ना आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे, आप ये सब कुछ छोड़ दोगे और फिर आप वो करोगे जो करके आपको संतुष्टि मिलती है। देन वी हैव, ये कार्ड पहले भी था, मैंने शफल किया, मुझे लगा कि आना होगा तो आएगा और ये आ गया। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेज आउट टू यू, realm ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग अप। एग्जैक्टली आप हो क्या, ये चीज़ आपको आने वाले 3 महीनों में पता चलेगी। आप एग्जैक्टली क्या हो। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे किसी ने रीडिंग ली है, तो वो भी मुझे ऐसे ही बोल रहे थे कि एक्चुअली वो आउट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया से बाहर वो गए दूसरी कंट्री में, और वहाँ जाकर उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि उनको ना तो जॉब करने में इंटरेस्ट है, ना उनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। उनको ज्ञान अर्जित करना अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को बताना अच्छा लगता है और उनको साधना करना पसंद है। बट
वो डाउट में थे कि क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वो मेरे पास आए थे रीडिंग लेने के लिए। एंड उनकी रीडिंग में ये निकल कर आया कि उनका कर्तव्य ही यही है कि वो एज अ गुरु लोगों को स्पेशलिटी के बारे में बताएं। एंड दैट्स वाई उनको इंटरेस्ट था सब कुछ जानने और शेयर करने में। तो वो बोल रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं या कोई भी फंक्शन होता है, तो उसका महत्व क्या है या उससे क्या बदलाव करने की कोशिश करी गई है। जैसे कोई भी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, होली, दिवाली, इन सब के पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होता है। ऐसे नहीं कि होली है तो रंग खेल दो। रंग खेलने के लिए सिर्फ होली नहीं होती, उससे मैसेजेस मिलते हैं। आजकल लोग ना डीजे और ड्रिंक्स, भांग, ये सबको इम्पोर्टेंस देते हैं कि होली आया है तो ड्रिंक करो, होली आया है तो कुछ भी उल्टे सीधे काम करो। बट होली का मतलब ये नहीं है। होली, दिवाली हर एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए त्यौहार बनाए गए थे। तो वही जानने की वो कोशिश करते थे और बोले कि मैं डायरी में लिखता था और फिर मैं लोगों के साथ में शेयर करता था कि देख ये जो फेस्टिवल है इसका मतलब ये है और इससे हमें ये सीखना है। तो वो बने ऐसे थे, लेकिन हाँ, उनको समझ काफ़ी लेट आया कि मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ओके, अब उनको अपना ट्रुथ पता है। तो मैंने उनको बोला कि आप इसी चीज़ के लिए हो, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, ईश्वर ने आपको दी है कि एज अ गुरु आप पहले चीज़ें सीखो, फिर गुरु बनो और लोगों को सिखाओ, समझाओ, स्पेशलिटी में लेकर आओ। क्योंकि अगर हम स्पेशलिटी का साथ नहीं लेंगे तो एक दिन हम डिप्रेशन में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो ये चीज़ आपके लिए भी है। आपको भी आपकी रियलिटी पता चलेगी आने वाले 3 मंथ्स में कि एग्जैक्टली आप हो क्या। हो सकता है कि आपको कोई बोले कि आप एक स्टार सीड हो, द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस द रिल्म ऑफ योर ट्रुथ। ओके, आप स्टार सीड हो सकता है आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाए आने वाले 3 महीनों में। हो सकता है आपको बोला जाए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हो। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, प्लीज़ गूगल में सर्च करिए। ऑल्सो सर्च करिए कि जो स्टार सीड्स होते हैं, इंडिगो चाइल्ड है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है। हो सकता है इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिले आपकी लाइफ के बारे में, अभी जो भी हो रहा है आपके जीवन में। ठीक है, यस। अगला यहाँ पर कार्ड है, न्यू स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। सो फाइनली ना आप प्रेम और खुशियों के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हैं। और वही मैंने आपको बोला था जनवरी में होता हुआ टेम्परेंस का कार्ड, जहाँ पर आप संपूर्ण महसूस करते हैं खुद में, जहाँ पर आप खुद के साथ खुश हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहना शुरू करेंगे, लोग हैं उनके साथ भी खुश रहेंगे, और अगर नहीं है तब भी आप खुश रहोगे। लोगों के साथ कैसे खुश रहोगे? क्योंकि आप पर किसी भी बात का फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। हाँ, अभी जब आप भीड़ में रहते हो तो 4 बातें अच्छी होती हैं और 4 बातें बुरी भी हो जाती हैं। अब हमारा नेचर क्या है कि 4 बातें जो अच्छी हैं उनको हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो बुरा है उसको पकड़ के बैठते हैं और फिर रोते रहते हैं। अब यही बदलाव हमारे अंदर ज़रूरी है कि हम सही दिशा में ध्यान लगाएं। अगर 4 बातें किसी ने अच्छी बोली हैं तो उनको हम पकड़ के बैठे, और 4 बातें बुरी बोली उनको भूल जाएं। लेकिन अभी उल्टा होता है, जब हम साधना नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते, तो उल्टी चलती है नैया हमारी, और वही नैया आपकी सीधी हो जाएगी जैसे आप साधना करना शुरू करोगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आया है कि नवंबर के महीने में वो सर्कल आप छोड़ दोगे जस्टिस के साथ, जो मैंने आपको बोला था, एग्जैक्टली वही मैसेज आ गया। फैंटास्टिक। देन दिसंबर में मैंने आपको बोला कि आप अपने सत्य को पहचानोगे, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में जाओगे, और वही कार्ड यहाँ पर निकल कर आ गया। एनसी कलर भी सेम है, ग्रीन, और ये ग्रीन कलर हार्ट चक्रा से भी कनेक्टेड है। तो मे भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो तो अनब्लॉक होगा दिसंबर के महीने में। इसके लिए अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन लेंगे ना तो इससे बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी गाइस। आप देख सकते हैं, या तो मेरे पास होगा स्टोर पर, वहाँ से ले लीजिए, वरना जहाँ से भी आप ले सकते हैं ले लीजिए, और ग्रीन एवेंचुरिन अभी के अभी पहन लीजिए। और ग्रीन एवेंचुरिन के साथ ना राशि वगैरह का भी बहुत इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन वो ऐसा क्रिस्टल है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देता है, वो तो हल्का फुल्का सा क्रिस्टल है। रोज़ क्वार्ट्स हो गया, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, या फिर क्लियर क्वार्ट्स हो गया, तो ये आपको नुकसान नहीं करते हैं, आप वेयर कर सकते हो इनको। ओके, सो ये पहन लीजिए। और तीसरा जो मैंने आपको बोला था कि जनवरी के महीने में हैप्पीनेस रहेगा, गुड हेल्थ रहेगी, एंड आप खुद में संपूर्ण महसूस करोगे, तो वो चीज़ यहाँ पर भी निकल कर आ गई। एंड यू सी, इसका और इसका कलर भी लगभग सेम है। ओके,
सो इस तरीके से जर्नी आपकी जाएगी। 3 महीने बहुत खूबसूरत साबित होंगे, एक बहुत बड़ी जर्नी आपकी कंप्लीट होगी। सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में यू विल गो, जहाँ से जनवरी यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपकी खुशियों के साथ शुरू होगा, और होना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो। और क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर दैम। अक्टूबर बोल रही हूँ, नवंबर के महीने में, हो सकता है अक्टूबर से ही शुरू हो जाए। नवंबर के महीने में आपको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी मिलेगी, या तो एंजल से या किसी व्यक्ति से, या खुद, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अपने मन में ही भाव आता है कि जो मेरे अपने हैं या जिनकी मुझे फिक्र है उनको देखने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। अगर मैं घर वालों को, मान लीजिए आप घर के प्रोवाइडर हैं, ब्रेड विनर हैं, तो आपके मन में ये भावना आएगी कि मैं ब्रेड विनर इसलिए हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे बनाया है ज़रिया इन सबको पालने के लिए। अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा, या मैं नहीं होंगी तो कोई और होगा, क्योंकि इनका जीवन लिखा है। अगर इनका जीवन लिखा है तो इनको जीवन मिलेगा। मैं अगर सुख सुविधा नहीं देती हूँ तो कोई और इनको देगा। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी, और जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी तो आपके मन से चिंता बिल्कुल चली जाएगी। तो ये भी यहाँ पर है। नवंबर के महीने में आपको एंजल्स बोल भी रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, और नवंबर में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, हिंट्स मिलेंगे, या हो सकता है ड्रीम्स आपको आने शुरू हो जाएं कि आपके जो घर वाले हैं, जिनको आप प्रेम करते हो, वो सब सेफ हैं, ईश्वर उनको देख रहा है, एंजल्स उनको देख रहे हैं। देन वी हैव दिसंबर का महीना। तो दिसंबर के महीने में है योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। अगर आपने कुछ प्रेयर्स करी हैं, ईश्वर से कुछ मांगा है, यूनिवर्स से कुछ मांगा है, तो उनका आंसर मिलना आपको शुरू हो जाएगा। और ये 41 है, 42 कार्ड है। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर्स विल कम सून, ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म यू डिडंट एक्सपेक्ट। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं उनका फल आपको दिसंबर में मिलना शुरू होगा, लेकिन हो सकता है जिस तरीके से आपने मांगा उस तरीके से ना हो, किसी दूसरे तरीके से हो। एंड ऑफ कोर्स कोई भी ये वाली जर्नी नहीं मांगता, सेल्फ रियलाइजेशन की, हरमित की जर्नी, ये कोई नहीं मांगता है। लेकिन जो आपने मांगा है, आई थिंक आपने खुशियाँ ही मांगी हैं और प्रेम मांगा है, क्योंकि वही 2 चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो वो चीज़ें आपको इस जर्नी से होकर मिलेंगी, ऐसा है। एंड अगला यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, बी द रियल यू। सी यहाँ पर कितने एक स्माइलिंग फेस है, यहाँ पर कितने खुश हैं ये एंजल। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। सो आप एग्जैक्टली क्या हो वो आप रियलाइज करोगे जनवरी के महीने में। और यहाँ पर एंजल्स ये भी कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को आपको बदलने मत देना, ओके क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आप क्या हो, तो अब आपको इस सत्य के साथ आगे बढ़ना है, वो बनते हुए जो आप हो। और अभी भी आई थिंक आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, तभी आपने ये रीडिंग देखी है। एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस, स्टे अलर्ट एंड ओपन टू द डिवाइन गाइडेंस। एंजल्स लगातार ट्राई कर रहे हैं आपको मैसेजेस देने के लिए, लेकिन शायद आप इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो या डिस्टर्ब हो कि आपको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। सो आने वाले 3 महीने खास हैं, जो एंजल्स आपको मैसेजेस देंगे, प्लीज़ उन्हें सुनिएगा। ओके, लेट्स सी और क्या गाइडेंस है फॉर यू। Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Magician। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अभी परेशान हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है हर एक परेशानी का हल या हर वो खुशी जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, नवंबर एंड दिसंबर ये एक शुरुआत रहेगी आपकी खुशियों के आने के लिए, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो इन 2 महीनों में आपको बोला गया है ब्रेक लेने के लिए एंड साधना करने के लिए। अभी आप कैसे ब्रेक लोगे आप देखो, अगर विंटर्स के वेकेशन शुरू हो जाते हैं आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर हो सके तो आप
मतलब छुट्टी लेने का प्रयास करना, और नहीं हो सकता है तो फिर कैसे भी टाइम निकालो, लेकिन साधना करो 2 महीनों में, ओके। और फिर जनवरी से यू विल सी वो सब कुछ जो आप चाहते हो अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। मजिशियन के पास सब कुछ होता है। सी, पेंटिकल्स, कप्स, सोर्ड्स, वॉन्ड्स, सुंदर सा गाउन, कितना सुंदर, आसपास का माहौल देखो कितना अच्छा और रिच है। इन्फिनिटी का सिंबल है। ये वो व्यक्ति है जिसके लिए कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। ये परमात्मा से कनेक्टेड है, ये इस लोक से कनेक्टेड है, हर जगह से ये कनेक्टेड है। मतलब ये भूमि से जुड़ा है, ये आकाश से जुड़ा है, ये चारों दिशाओं से जुड़ा है। पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। ओके वेट, हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में आपको कोई कॉइन मिले, एक छोटा सा कॉइन, वो सिल्वर का हो सकता है या गोल्ड का, बहुत छोटा सा, ओके। तो वो कॉइन को आपने रेड कलर के कपड़े में बांध के अपने पूजा घर में रखना है। और अगर आपका पूजा घर नहीं है तो कोई तो सेक्रेट प्लेस अपने रूम में बनाइए और वहाँ पर उसको रखिए। जब वो सिक्का आपको मिलेगा, या हो सकता है आप खुद बाय करें, जैसे वो सिक्का मिलेगा ना, आपकी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। वो सिक्का है किसी तरीके से मैजिकल फॉर यू, ओके। हो सकता है वो पुराना हो सकता है नया हो, लेकिन वो सिक्का चेंज करेगा आपके जीवन को, ओके। ये मैसेजेस मुझे मिल रहे थे जब मैं इस कार्ड को देख रही थी, एंड यस, ये कुछ तो है। ये आप देखना जनवरी में होता है और आकर मुझे बताना। ये कॉइन आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। सो गाइडेंस यही है कि जनवरी के महीने से जितना आपका पोटेंशियल है उस पर काम करिए। आप बहुत हो काबिल, पता है, आप बहुत काबिल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आप पूरी तरीके से अपनी काबिलियत को दिखा नहीं पा रहे, या सिचुएशन साथ नहीं देती। जनवरी से किस्मत पलटेगी आपके लिए। सो बी रेडी फॉर दिस, ऑलराइट। सो ये है आपकी 3 महीने की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी भी मिली हो। अगर मिली है क्लैरिटी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर है मैजिशियन फिर से, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर किस्मत, ऐसा है। आप में इतना पावर आने वाला है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे गाइस, ये गारंटी है, लिख के ले लो। और यहाँ पर फूल का भी कार्ड है, जिसका मतलब है कि 0 से आप स्टार्ट करोगे। सब कुछ पुराना बिल्कुल हटा दोगे, जैसे पोछा मारते हैं ना घर पे, वैसे आप पोछा मार दोगे पुराने लोगों को भी, पुरानी बातों को भी। और यू विल बी लाइक, अब मुझे मेरी किस्मत लिखनी है, मुझे मेरी कहानी खुद लिखनी है। चाहे वो मेरा लव कनेक्शन हो, चाहे वो मेरा करियर हो, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, सब कुछ मैं करूँगी, सब कुछ मैं करने वाला हूँ। आई एम द क्रिएटर, ये वाली भावना आपके अंदर आएगी। और ये भावना होनी चाहिए क्योंकि आप हो पावरफुल। मुझे नहीं पता क्यों आप ऐसे, मतलब इतना क्यों लो फील करते हो। आप हो क्रिएटर यार। सो करो, अभी ये करने का टाइम है। जो अचीव करना चाहते हो अचीव करोगे, ऑलराइट। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। चल रहे हैं, ठीक है, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने चूज़ किया है इस वाली कैंडल को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं 3 मंथ्स आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या कुछ होने की संभावना है। और गाइस ये नवंबर से मैं रीडिंग शुरू करूंगी, यानी कि नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का रीडिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अक्टूबर का अगर आप जानना चाहते हो कि प्रेडिक्शन क्या है, कैसा अक्टूबर रहने वाला है, तो अक्टूबर का रीडिंग मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आई बटन पर चेक करिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली आप रीडिंग पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, चलिए। आई एम नॉट रेडी।
ओके, unwillingly, writes, creator, faith, fly. ओके, सो ये वर्ड्स जो सुनाई दिए हैं, दिखाई दिए हैं. ऑल्सो मैं यहाँ पर एक सीनरी सा देख रही हूँ जहाँ पर एक तरफ तो सनसेट है, दूसरी तरफ सनराइज़ है. और जब सनसेट होता है, सनराइज़ होता है, तो एक रंग होता है सूर्य का, वो रंग मैं देख पा रही हूँ, मतलब उसका ऑरा देख पा रही हूँ, वो ऑरेंजिश टाइप. सो ओके, सो लेट्स सी कार्ड्स में क्या है. आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके, टावर, ये नवंबर की एनर्जी रहेगी. दिसंबर, फूल. ओके, दैट्स वाई सनसेट एंड सनराइज था गाइस. ये एंडिंग के बारे में बात करता है और ये बात करता है नई शुरुआत के बारे में. ओके, एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ. अनविलिंगली, यानी कि ये जो एंडिंग है, आई थिंक यू डोंट वांट इट, लेकिन ये होनी है क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है. फेथ जो वर्ड मैं सुन रही थी वो फूल के कार्ड के लिए था, क्योंकि फूल से ज़्यादा बेहतर ये जो वर्ड है फेथ, इसको कोई एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, या इसको डिफाइन नहीं कर सकता, डेफिनेशन नहीं दे सकता. सो यस, लेट्स ओके. सो ग्रुप नंबर 2, सी यहाँ पर टावर का कार्ड आया है और ये टावर का कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत कुछ ऐसा जो अभी आपको सर्व नहीं करता आपके जीवन में, ये कहीं भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, ये करियर के बारे में हो सकता है, वो ख़त्म होगा नवंबर के महीने में. एंड आई थिंक आप ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं. जो भी है, जो जिसके ख़त्म होने की बात हो रही है, आई थिंक वो बहुत प्रिय है आपके लिए, या फिर हम कह सकते हैं अटैच हो आप उससे, लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, या वो जैसे कि मैंने कहा कि सर्व नहीं करता, आप वो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती. सो वो ख़त्म होगी, क्योंकि जब तक वो ख़त्म नहीं होगी आप बढ़ोगे नहीं आगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर. सो उसका एंड होना ज़रूरी है. कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई किसी तरीके का कमिटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट भी आया है. ओके, कुछ लोगों के लिए ना ये कोई एजुकेशन या डिग्री भी है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी है. सो ये जो एंडिंग है ये अच्छा है. जैसे अगर आपका कोई डिग्री कंप्लीट हो रहा है, कोई कोर्स कर रहे थे, तो उसका लास्ट डे है नवंबर में या लास्ट मंथ है, और उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट समथिंग. जैसे अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, कर रहे हो, नवंबर में वो कंप्लीट हो जाएगा. नहीं आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा समय आपने बिताया उस वक्त आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड यू नो दैट अब वो फ्रेंड्स कभी नहीं मिलेंगे, अब ये मुझे यूनिवर्सिटी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मुझे स्ट्रगल करना है फॉर माई लाइफ, राइट. तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, यहाँ पर हेरोफेंट भी है. तो हेरोफेंट कमिटमेंट की, मैरिज की भी बात करता है, साथ ही साथ ये ज्ञान की, विजडम की भी बात करता है. ओके, ये गुरु की भी बात करता है. तो इस तरीके की जर्नी भी हो सकती है.
कि कुछ एंड हो रहा है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई या आपका कॉलेज पूरा हो गया या कोई डिग्री आपकी पूरी हो गई, अब वो अचानक से ख़त्म हो रहा है। या फिर हो सकता है जैसे आपको बोला गया हो कि 1 मंथ लेटर आपका एग्ज़ाम है और फिर वो कंप्लीट होगा आपका पूरा कोर्स, और अचानक से आपको बोला गया कि नहीं इसी महीने आपका एग्ज़ाम है और इसी महीने आपका रिजल्ट आएगा और आपकी जर्नी कंप्लीट होती है यहाँ से और अब आप आगे बढ़ो। तो वो एक टावर का जो मूवमेंट है वो ऐसे भी हो सकता है कि अचानक से आपको झटका लगेगा कि अरे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, राइट, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। और कुछ लोगों के लिए बेशक ये मैरिज है, कमिटमेंट है, जहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, यानी कि सामने वाला व्यक्ति अटका के रखा है आपको, उसने कभी आपको बोला ही नहीं कि वो आपको प्यार करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोल रहा है या वो आपको बोल रही हैं कि वो प्यार करती हैं आपको, लेकिन शादी का पता नहीं क्योंकि फैमिली तैयार नहीं हो रही। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और वहाँ से आप ख़त्म करोगे चीज़ें और आप आगे बढ़ोगे, एक नई शुरुआत करोगे, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। सो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होनी है। और ये जो न्यू बिगनिंग है, ये न्यू बिगनिंग जो यहाँ पर भी दिखती है, अचानक से आपके चेहरे पर एक ग्लो लेकर आएगी एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आप कितनी बड़ी तकलीफ़ में थे। और आपको पता है ये कई बार हमें समझ नहीं आता, हम कोई जॉब कर रहे होते हैं या हम किसी के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम उनके साथ खुश हैं, बस वो हमें थोड़ा इस तरीके से ट्रीट कर दें तो हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं और हमको रियलाइज़ ही नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है भर भर के। लेकिन जब वो चीज़ ख़त्म होती है, वो रिश्ता ख़त्म होता है या वो जॉब चली जाती है, तब आप देखते हो अजीब सा सुकून है आपके चेहरे पर। हो सकता है कि ऊपरी तौर पर आपको दुख हो रहा हो कि अरे रिश्ता अच्छा था टूट गया, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ ठीक हो गई, आप सोने लग गए, आपके चेहरे पर पहले वाला चमक ग्लो आ गया, आपका ऑरा जो है वो वापस से आप वैसा ही महसूस कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जो केसेस देखे हैं, जो मैंने हीलिंग करी है लोगों की, उसमें मैंने देखा है ये चीज़, और वो खुद बोलते हैं कि हाँ दी, पहले मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, अभी धीरे धीरे करके वो जा रहे हैं। हालांकि मुझे याद उसकी अभी भी आती है, लेकिन हाँ मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, ऐसा हो जाता है, पता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ नवंबर के महीने में होने वाली है। ऐसा होगा, कुछ एंड होगा और कुछ नया शुरू होगा। और ये जो नई शुरुआत है बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि सन का कार्ड एवे ही नहीं आता। कोई चीज़ है जो आपको लगातार उदास रख रही है, तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पास्ट को लेकर हो, कि कुछ आपके जीवन से चला गया, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो अचानक से वो चीज़ आपके जीवन से हटेगी, या अचानक से आपकी हीलिंग शुरुआत हो जाएगी। मतलब हीलिंग की शुरुआत, आप किसी हीलर से मिल सकते हैं और वो आपकी हीलिंग करना शुरू करेंगे, जो कि ज़रूरी है, जो कि आपके मैरिज से जुड़ी हुई है। जैसे हो सकता है कि आपकी शादी हुई थी, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, और फिर अभी आप सेपरेशन में हो या डाइवोर्स हो गया और आप दुखी हो कि दूसरा पार्टनर नहीं मिल रहा, उसके लिए दुखी हो, काम के लिए दुखी हो, हेल्थ के लिए दुखी हो, आपको नीड है एक हीलर की, तो वो हीलर आपको नवंबर के महीने में मिलेगा। सो कहीं ना कहीं कुछ एंड होगा और आपकी हीलिंग की शुरुआत होगी, और फिर आप एक नई जर्नी शुरू करोगे। और जब आप नई जर्नी शुरू करोगे तो यहाँ पर जो जनवरी का महीना है आपके लिए, वो एक तरीके से नए एक्सपीरियंसेस पाने का महीना है। नए लोग, नए चैलेंजेस, नई विक्ट्रीज। चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि दुख होंगे, विक्ट्रीज होंगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है मुझे। फूल का कार्ड जो है वो फेथ की भी बात करता है एंड ब्लाइंड फेथ की बात करता है यूनिवर्स पर। तो उस तरीके का विश्वास भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बने कि आप कहो कि अब विश्वास रखने के अलावा ऑप्शन भी क्या है, तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है। सी यहाँ पर हैंगमैन का भी कार्ड आया है आपके लिए। तो हैंगमैन का कार्ड जो है अवेकनिंग की बात करता है, रेस्ट की बात करता है, सेल्फ अवेयरनेस की बात करता है। ये कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी की बात करता है, जहाँ पर शांति से बैठकर आप ये प्लान करते हो कि अब आगे क्या करना है, और फिर आप कदम बढ़ाते हो, रिस्क भी लेते हो। तो बड़ा ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बना है कि दिसंबर के महीने में आप सोचोगे, समझोगे, प्लान करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। ये करोगे आप, बहुत कुछ नया आप एक्सप्लोर करोगे, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके अपने शौक हो, तो उस पर काम करना जो होगा वो आपका दिसंबर से होगा। या आप अपनी सभी लोग, आप लोग ना अपने उसमें डायरी में लिखा करो, सो दैट आपको याद रहे कि क्या रीडिंग में बताया गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एक करके होंगी, और देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ इस तरीके से टैरो कार्ड से गाइडेंस मिलता है। ओके,
जनवरी के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है और स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ में वर्ल्ड का कार्ड आया है, वो मैं दिखाती हूँ, बट उसके ऊपर एक कार्ड रखना पड़ेगा। यही आ गया, ये तो मज़ा आ जाता है ऐसे ही। ये कार्ड आ रहा था, मैं इसको वापस डाला फिर आ गया। सो स्ट्रेंथ का जो कार्ड है उसके साथ वर्ल्ड का कार्ड आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फाइनली जनवरी के महीने में बहुत ट्रैवल कर रहे हो आप, बहुत सारी जगहों पर घूम रहे हो, बहुत लोगों से मिल रहे हो, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, कई लोगों से कम्युनिकेशन होना, कई लोगों से मीटिंग्स होना। मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे आपकी पोजीशन बहुत बड़ी बन रही है, जैसे आपका कोई बिजनेस आप चला रहे हो वो बड़ा हो जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप कनेक्ट होते हो जो आपकी पोजीशन को आगे बढ़ाएगा बनाएगा। सो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। पाइल 1 जो था फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी वाला मतलब पाइल था, रीडिंग था, और यहाँ पर आप मटेरियल गेन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ एंड करके फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है जहाँ पर कई सारी सुख सुविधाएं मिलनी आपको शुरू होंगी। जो मैंने कहा मटेरियल गेन्स, तो आपकी जो मटेरियल डिज़ायर्स है ना वो पूरी होनी शुरू होंगी जनवरी के महीने में, और ढेर सारा प्यार भी आप लूटने वाले हैं। आपको खुद से भी प्यार होगा, खुद को आप केयर करोगे, प्यार करोगे, आपके दोस्तों से आपको प्यार मिलेगा, आपके घर वालों से प्यार मिलेगा। क्यों प्यार मिलेगा? क्योंकि देखो, जो लोग सफल होते हैं ना, जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग कुछ करते हुए नज़र आते हैं, सिर्फ दुखी नहीं दिखते हैं, उनसे प्यार हो ही जाता है। आपको नहीं हो जाता? आप भी ऐसे लोगों को ही फॉलो करते हो जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, जो बहुत मेहनती हैं, है ना? या हर वक्त हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे कुछ सिखाएगा, मेरे जीवन में भी दुख है, इसके जीवन में भी दुख है, ये हंस रहा है और मैं ओवरथिंक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे इसके साथ रहना चाहिए सो दैट मैं अपना सुधार कर पाऊँ। तो हर व्यक्ति को ऐसे लोग ही पसंद है, फैमिली को भी ऐसे लोग ही पसंद है। जब आप कुछ लायक हो जाते हो ना, नाम मान सम्मान हो जाता है, तो वो आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्यार आपको हर जगह से मिल रहा है। वीनस नंबर 6, ब्यूटी। सो डेफिनेटली जनवरी के महीने में एक नए अवतार में आप आओगे। हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, हो सकता है जो जिस तरीके से ड्रेसेस पहनते हो वो तरीका आपका चेंज हो जाए, ज्वेलरी अलग तरीके से पहनो, सेल्फ केयर करो, खुद की खूबसूरती पर आपका ध्यान वापस से आने लगे, जो कि बीच में छूट गया था। जैसे भी घूम रहे हैं घूमते रहो, लेकिन अभी वापस से आप अपने आईब्रोज बनाना शुरू करोगे, आई लैशेस कर्ल करना शुरू करोगे, हल्का सा फाउंडेशन लगाना, लाइट लिपस्टिक लगाना, हल्की सी ज्वेलरी पहनना, बालों को खोलकर चलना लहराते हुए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जनवरी के महीने में, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो सारे एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं जनवरी के महीने में। ओके, और यहाँ पर देखिए कार्ड भी आया है, कार्मिक कंप्लीशन। तो जितने भी साइकिल्स चले हैं आपके वो सारे के सारे खत्म होंगे। और मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, यानी कि मैनिफेस्टेशन जो है आपकी अबाउट लव, अबाउट योर करियर, वो सारी मैनिफेस्टेशन का भी फल आपको जनवरी में मिलेगा। सो नवंबर में क्या हो रहा है? नवंबर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं वो ख़त्म हो रही हैं, निकल रही हैं आपके जीवन से, और उस दौरान आपकी हीलिंग भी हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर है। दिसंबर के महीने में आप एक नई दिशा में चल रहे हो फेथ के साथ। रिस्की है लेकिन फिर भी आप ये रिस्क उठाने को तैयार हो, क्योंकि आपके लिए ये है कि मैं बैठी तो नहीं रह सकती, बैठा तो नहीं रह सकता, मुझे एक नई शुरुआत तो करनी ही है। और जैसे आपके अंदर ये एनर्जी भरेगी, यू विल सी कि आपके करियर में बड़े बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो वो लगने की संभावना है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो, ऑलरेडी आपका जॉब है, बिजनेस है, तो उसमें कुछ बड़ा करने का सोचोगे। ट्रैवल्स भी बहुत हैं, बिजनेस ट्रैवल्स, या अगर आपको अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो उसके लिए भी खोज में लग जाओगे। अगर आपको कहीं कहीं जाना भी पड़े तो इट वॉन्ट बी लाइक अरे मैं नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, इट बी लाइक ओके हम जाएंगे, डेट भी करेंगे। क्योंकि इससे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और ये देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू मीट योर सोल मेट और ट्विन फ्लेम और डेस्टिन पार्टनर जनवरी के महीने में। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। लेट्स सी और क्या यहाँ पर मिलने वाला है। रैबिट, बोलिए। tear down the walls around your heart, give an
receive security and warmth। ये हीलिंग का मैसेज है गाइस। नवंबर के महीने में अचानक से आपके अंदर ये भावना आएगी कि मुझे प्यार देना है, मुझे प्यार लेना है, मुझे प्यार की एनर्जी में रहना है। ज़रूरी नहीं है वो प्यार रिलेशनशिप के फॉर्म में ही हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे ये लड़की, इसने देखो एक छोटू सा रैबिट लेके रखा हुआ है, तो हो सकता है कि आप कोई पेट एनिमल लेकर आओ, क्योंकि प्यार वहाँ से भी मिलता है। बट वही है, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं प्लीज़ टेक केयर करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप लोग डॉग्स एंड कैट्स एंड रैबिट्स ये लेकर तो आते हो, लेकिन मैंने देखा बहुत केयरलेस हो जाते हैं लोग, उसके खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, रोटी सब्जी खिलाते हैं रैबिट्स को एंड डॉग्स को, वो उनका खाना नहीं होता, राइट। उनको बहुत केयर करनी पड़ती है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर में रखना है, उनको बच्चे के जैसे ही पालना होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, माइंड में कुछ आ रहा है, या हो सकता है नवंबर के महीने में आपको ऐसा लगे कि ज़रूरी तो नहीं कि मैं खुद को हील करने के लिए कि किसी रिलेशनशिप में ही जाऊँ, किसी व्यक्ति से ही मुझे प्यार मिले, फैमिली से ही मिले, मैं पेट एनिमल्स भी रख सकती हूँ, तो ज़रूर से आप लेकर आएँ, लेकिन ध्यान बहुत रखें उनका, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप खुद को समय दोगे, कहीं कुछ खत्म होगा तो कुछ नया मिलेगा। ये भी संभव है कि आपको रास्ते में कोई एनिमल मिल जाए, कोई बेबी मिल जाए, यू नो, पेट एनिमल बेबी छोटा सा रास्ते में मिल सकता है, तो उसको आप उठा कर ले आएँ और उसकी केयर करना शुरू कर दें, तो इस तरीके से भी आपकी हीलिंग हो सकती है। सो नवंबर के महीने में कुछ खत्म होगा और कुछ नया मिलेगा भी, हीलिंग होगी, और हीलिंग किसी हीलर से हो सकती है, नहीं तो ऐसे भी हो सकती है। कई बार हम दूसरों की जब केयर करते हैं तो हमारी हीलिंग होती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, और आपको बोला भी जा रहा है कि अगर ऐसा कोई मौका बनता है तो वाई नॉट। जैसे कुछ दिन पहले मेरे को पता चला एक जगह पर एक गौ माता है, वो नहीं ठीक से उनकी केयर कर रहे हैं, तो मैं बात करने वाली थी उनसे कि आप मुझे दे दीजिए, मैं कुछ तो करूँगी, गौशाला है यहाँ पास में, वहाँ पर मैं उसको लेके जाऊँगी और उसकी देख रेख मैं करूँगी। अब मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लेकिन वहाँ गौशाला में रख के उसके खाने पीने का जो भी करना है मैं करूँगी। ऐसा मैं सोच रही थी कि उनको बोलूँगी, लेकिन फिर तब तक थोड़ा सुधार है उसमें। तो अगर ऐसा कोई स्टेप आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। नवंबर के महीने में देखो दिखाई तो दे रहा है, ओके ना। देन वी हैव दिसंबर के लिए न्यू स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। नए तरीके से अब आपको अपने जीवन को जीना है, ये दिसंबर के महीने में आ रहा है। जो पुराने तरीके थे लोगों को चूज़ करने के लिए, या करियर के लिए मेहनत करने के लिए, जॉब पाने के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, हटा दो। टावर के साथ में पुरानी चीज़ें चली जाएंगी, आपके जो पुराने तरीके हैं ना उन्हें भी आप हटा दो, नए तरीके इस्तेमाल करो खुद को हेल्दी रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, काम करने के लिए, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए, सब कुछ नया रखने की आवश्यकता है। और आप करोगे भी, वो एक नई डायरेक्शन आप चूज़ करोगे, एक नए अवतार में आओगे, जैसे मूवीज़ में सीरियल्स में दिखाते हैं ना, उस तरीके से। सो बहुत से आपके जान पहचान वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखकर अचंभे में रह जाएंगे कि अरे आप वही हो। अगर आप मान लीजिए गृहिणी हैं और अभी तक आप सिर्फ ये सोचते थे कि मुझे घर का काम करना चाहिए, रोटी दाल चावल ये बना के सबको खिलाना चाहिए, यही मेरा काम है, यही मेरी ड्यूटी है, समय है कि अब आप थोड़ा उससे ऊपर निकलो, क्योंकि सिर्फ दाल रोटी बनाने से आपको सम्मान नहीं मिलता। कई बार ये बहुत कम घरों में है जहाँ पर लोग सम्मान करते हैं इस चीज़ का कि भाई बाहर का हम संभाल रहे हैं तो घर का ये देख रही है, अगर ये घर का नहीं देखेगी तो हम बाहर भी संभाल नहीं सकते। ये बहुत कम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज़ लोग क्या सोचते हैं कि तुम बाहर भी करो, घर भी कर लो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, मतलब पूरा आपको बंधुआ मजदूर नहीं होता, वो आपको बनाना चाहते हैं। जब आप बंधुआ बन जाते हो उसके बाद भी आपको कुछ तो गालियाँ दे ही देते हैं कि तुम्हारे में तो काबिलियत थी नहीं, तुम लड़ोगी क्या, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं थी, काबिलियत ही नहीं थी, तुम्हें तो अकल ही नहीं है कि तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो तुम क्या लड़ोगे, ऐसा हो जाता है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सेवा सबकी करो, झगड़ा किसी से नहीं करना है, लेकिन नए तरीके अपनाते हुए अपनी भी केयर करो, अपने लिए भी डिमांड्स करो, और वो आप दिसंबर में करोगे। एंड सी यहाँ पर जनवरी के लिए क्या कार्ड आया है, यू वॉन्ट बिलीव इट, द ट्री ऑफ विशेज इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। कोई बहुत पुरानी विश जिसे आप भूल भी चुके हो, क्योंकि आपको लगा कि ये विशेस कभी पूरी होंगी ही नहीं, मेरी ड्रीम्स कभी पूरे होंगे ही नहीं, जनवरी में पूरे होंगे, देखना। जो भी आपने मन्नत मांगी और जिससे भी मन्नत मांगी है वो मन्नत अब पूरी होगी जनवरी के महीने में। ये लिखा हुआ है
आपके कार्ड्स में, आपकी डेस्टिनी में। सी यू कास्ट ए स्पेल विद योर एक्सिस्टेंस, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू। मजीशियन हो आप, मजीशियन। और ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे इन 3 महीनों में। आप भूल ही चुके हो आप हो क्या एक्चुअली। जो भी परिस्थितियाँ आई हैं ना, उसके चलते आप भूल ही गए हो कि आप हो क्या। आप बहुत स्पेशल हो, आप कोई छोटे मोटे ऐसे व्यक्ति नहीं हो, आम व्यक्ति नहीं हो, अंगूर हो। और ये चीज़ आप भूल ही गए हो। अब याद आएगा आपको, ये 3 महीने आपको याद दिलवाएंगे। और देखते हैं क्या है। So we have all is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I'll be here to help you every step of the way. Angels कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट समय है। नवंबर का महीना बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ भी एंड होता है, एंड होने दो, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत होगी आपकी। बिल्कुल डरना मत, समझ आया। दिसंबर के लिए बी द रियल यू। ये समय है जब आप अपनी पहचान ढूंढते हैं। मैंने इसी कार्ड के साथ आपको बोला था ना कि बहुत लोगों की सेवा होगी, बहुत सबके बारे में सोच लिया। ये समय है नई शुरुआत करने का, अपनी आइडेंटिटी खोजने का, बनाने का। ये वो है। ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। आपको पता है, जब आप एग्जैक्टली वही ऑथेंटिक सेल्फ आपका आप दिखाते हो या आप उसकी कद्र करते हो ना, तब आप पावरफुल होते हो। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोले ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, चेंज करो, ये करो, वो करो, भगा दो उनको लाइफ से। और दिसंबर का महीना इसी के लिए है। जनवरी में देखते हैं व्हाट डू वी हैव। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर। कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे जनवरी के महीने में होगा। 11 जनवरी का महीना कौन से नंबर का होता है? 1। सो नंबर 1, 11, 11, 111 ये बहुत पावरफुल नंबर्स हैं फॉर मैनिफेस्टेशन। ओके, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी सोचे तो वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, और वही सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, वही सारी चीज़ें होंगी आपके जीवन में। सो ये इस तरीके के 3 मंथ्स रहने वाले हैं। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग गाइज। This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. बहुत पावरफुल पीरियड रहेगा जनवरी का आपके लिए। तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा ऑस्पिशियस है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपके 3 मंथ रहेंगे, 3 मंथ्स रहेंगे बहुत ही पावरफुल। क्या है गाइडेंस फॉर यू? सन का कार्ड है। एंजॉय एंड सेलिब्रेट योर मूवमेंट। अपनी जर्नी शुरू करो, किसी के लिए रुकना नहीं है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर जर्नी एंड मूव ऑन। ओके, ये देखो, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स बन जाता है। सेलिब्रेशन का टाइम है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टाइम टू सेलिब्रेट योर प्रॉस्पेरिटी, योर अबंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि अभी खुश रहना शुरू कर दो और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, और किसी के कहने से रुकना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचना है, इस जगह। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पर्पल कैंडल को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि ये जो 3 महीने हैं आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं आपके लिए मेजर अरकाना देखूंगी, आपकी एनर्जी चेक करूंगी 3 महीने की, और बाकी फिर आगे का रीडिंग रहेगा। और ये जो रीडिंग है गाइस, ये नवंबर से है। ओके, अक्टूबर का रीडिंग अगर आपको देखना है तो आई बटन पर आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। अक्टूबर का प्रेडिक्शन मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप वो चेक कर लीजिए। ओके, सो देखते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे, एनर्जी आपकी कैसी होगी। ओके,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी। पास्ट, ओके। तो जब मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ तो मुझे बहुत वर्ड्स या सेंटेंसेस सुनाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सी डार्कनेस सी दिख रही है और सब कुछ ब्लैंक लग रहा है। तो मे बी जिन लोगों ने भी इस कैंडल को सिलेक्ट किया है, दे डोंट वांट टू टॉक मच, या माइंड में कुछ चल नहीं रहा, मतलब नम हो सकती है एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी क्या है। नवंबर के लिए टावर का कार्ड आया है। ओके, दिसंबर के लिए वर्ल्ड का कार्ड आया है। जनवरी के लिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है। वेट, ओके। सो सी, नवंबर के महीने में जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कि कुछ ख़त्म हो रहा है, पूरी तरीके से कुछ ख़त्म हो रहा है, या फिर तो आप ख़त्म करोगे जैसी वाइब्स नहीं आ रही, होगा, अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा फील हो रहा है। सी, टावर का वैसे तो मीनिंग यही होता है कि कुछ अचानक से ऐसा हो जाना कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड। बट हमेशा ऐसे मैसेजेस नहीं आते टावर के कार्ड से, मतलब उसका वही है, लेकिन हमेशा ये फील हो ऐसा नहीं होता, और कॉम्बिनेशन की बात होती है। ओके, बट यहाँ पर लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और सी, जब मैं कार्ड्स देख रही थी मैंने आपको बोला कि मुझे कुछ अंधेरा सा दिख रहा है, राइट, और बहुत सारे वर्ड्स भी मुझे सुनाई नहीं दे रहे। सो वो अंधकार कहीं ना कहीं यहीं से था। लेट मी चेक ये किस बारे में है, कुछ तो है ये नवंबर के महीने में, तो क्या है। हालांकि दिसंबर में ये ख़त्म भी हो जाएगा, मतलब नवंबर में अगर कुछ ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ एंडिंग है या कुछ है, तो वो जो पेन है या वो जो फ्रस्ट्रेशन है या स्ट्रेस है वो दिसंबर में एंड भी हो जाएगी, न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा। लेकिन आई वांट टू नो कि ये है क्या, ये किस बारे में है। कुछ लोगों का घर आई थिंक सेल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अपना घर सेल करोगे या अपनी ज़मीन आप सेल करोगे, आई फील, या स्थान परिवर्तन कर रहे हो सकता है कहीं और जाकर रहो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति का आगमन है आपके घर में और जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं अभी ये कार्ड देख रही थी तो ये जो इमेज है ना, हालांकि यहाँ पर कोई है नहीं, बट मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई लेडी है और ये आपके घर में एंटर कर रही है अपने बच्चे के साथ। ओके, इस तरीके से मुझे महसूस हुआ। सी, अगर आप देखोगे आपको भी लगेगा जैसे ये कोई लेडी है, हालांकि ये है नहीं बट वो ऐसे प्रतीत हो रहा है, और ये इसका बेबी है। जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए देख रहे हैं,
तो जैसे किसी व्यक्ति का आगमन होना, हो सकता है कि आपके पास्ट से कोई व्यक्ति वापस आए नवंबर के महीने में। आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कुछ रिलेटिव हो सकते हैं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे आपके पेरेंट्स आपसे बहुत दिन, आपके फादर आपसे बहुत दिन दूर रहे, कहीं और किसी और के साथ रहे, किसी और फैमिली के साथ रहे, फिर अचानक से उनका आना हो गया, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ नया शुरू होना, कुछ ऐसा जो आप पहले मांगा करते थे लेकिन अभी आपको नीड नहीं है, ऐसा। यहाँ पर मून का कार्ड भी है। मे बी आपके मम्मा से कनेक्टेड कुछ हो, रिलेटेड कुछ हो, या आपके डर से कुछ जुड़ा हुआ, जैसे आपको डर था कि ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो जाए, तो वही चीज़ होने का जैसे यहाँ पर अंदेशा लग रहा है। सी 6 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पर मूव करने की एनर्जी है। तो वही लग रहा है जैसे आप मूव करोगे या कोई आपके घर आ रहा है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड है। मुझे बताना नवंबर में क्या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है क्या आपके जीवन में कि आपको कहीं जाना है, या आपके घर में कोई आ रहा है या आया है, ये कुछ है अनएक्सपेक्टेड सा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर कुछ ऐसा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अभी किसी के साथ में है रिलेशनशिप में, बट उनके जीवन में कोई और व्यक्ति आएगा और उनको लगेगा कि वो व्यक्ति जो है वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट, और जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे अभी तक, उनके साथ में जैसे ना कनेक्शन वीक होने लग गया। सो आई फील हो सकता है किसी कनेक्शन का भी एंड हो, ठीक है। सो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड है। कई बार ना हमें पता नहीं होता, हमें किसी से अचानक से प्यार हो गया तो हमें लगता है कैसे हो गया, मैं तो भाई उसके साथ खुश थी या उसके साथ खुश था, ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है नवंबर के महीने में। आप लोग मुझे बताना प्लीज़ क्या है, ये किस बारे में है। दिसंबर में वर्ल्ड का कार्ड है। सो बेसिकली ये जो भी है साइकिल एंड होगा। एंड सी यहाँ पर क्लैरिटी भी है, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी नवंबर में, जो भी हुआ उसके बारे में क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे, मतलब साइकिल को एंड करोगे। एस ऑफ सोर्ड्स जो है वो एंडिंग का भी मैसेज दिखाता है, मतलब किसी भी चीज़ को तलवार से काटना, ओके। तो किसी भी साइकिल को आप फाइनली एंड करोगे, किसी पेन को आप एंड करोगे, एंड यू विल सेलिब्रेट कि फाइनली ये चीज़ एंड हो गई। अगेन ये किसी के साथ यूनियन भी दिखाता है, किसी के साथ में रिकन्सिलिएशन दिखाता है, या किस सेलिब्रेशन को दिखाता है, यू नो। जैसे कोई व्यक्ति चला गया आपके जीवन से जिसको आप भेजना चाहते थे दूर, और आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, या आप कुछ छोड़ कर आए और उस चीज़ को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट आई नाउ क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। तो वो वाली चीज़ सो दिसंबर में यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। सो ये किसी के जाने और किसी के आने से जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। और ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। नवंबर से शुरू होगा, दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। एम्प्रेस का कार्ड जो है प्रोस्पेरिटी की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। नंबर 8 का यहाँ पर कार्ड आ भी गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट एनर्जी, स्पीड, ग्रोथ, ट्रैवल। एनसी मैजिशियन का भी कार्ड है, और यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है। एनसी यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, जितने भी पाइल अभी तक किए हैं मैंने, सभी के लिए जनवरी बेस्ट आ रहा है। सो आई फील जैसे कि जनवरी के महीने में आप वो लाइफ अचीव कर लोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू करोगे, कुछ लोगों के लिए आता है कि जनवरी से शुरुआत होगी, आपके विशेष पूरी होनी। यहाँ पर आई कैन सी के जैसे कि जो आप अचीव करना चाहते थे ना, वो अचीव कर चुके होगे। किसी व्यक्ति से शादी का सपना, या एक रिच फैमिली में शादी का सपना, या एक हायर पोजीशन पाने का सपना, या अपने सोलमेट से मिलने का सपना, या बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उनको हटाकर अपने सोलमेट के साथ में नई शुरुआत करना, वो एक सपना था। तो जो भी आपका सपना था वो सपना आपका पूरा होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है जनवरी के महीने में। मजिशियन का जो कार्ड है कम्युनिकेशन की भी बात करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कम्युनिकेशन की बात करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो परिस्थितियां बनेंगी, इन परिस्थितियों के समय में आपका कम्युनिकेशन किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिससे कि आपकी किस्मत पलटे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैड टाइम में ही हम किसी ऐसे से मिलते हैं, जैसे मैं मिली मैं जिनकी बात कर रही हूँ आप समझ जाओ।
तो मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा था उस वक्त, मैं उनसे मिली और अभी मैं साथ हूँ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। नवंबर के महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जो कि बहुत प्लीजेंट नहीं है, बट देन दिसंबर में उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी और उसको आप एंड करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और जैसे आप आगे बढ़ोगे आप उसी डायरेक्शन में जाओगे जिस डायरेक्शन में आपको जाना था। तो ये कुछ उस तरीके से है जैसे मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी, एक किसान था, उसने एक पेड़ लगाया और पेड़ को बढ़ाया उसने पानी वानी दे के। जब वो बड़ा हुआ उसमें फल लगने लग गए तब तूफान आया और वो पेड़ पूरा गिर गया और वो बहुत दुखी हुआ, कह रही है तो मेरा सब बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी पेड़ के जो बीज वगैरह थे वो क्योंकि तूफान की वजह से पूरी ज़मीन पर फैल गए थे, तो हर जगह से एक 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 पेड़ निकल आया और वो सारे पेड़ बड़े हो गए और उनमें फल लग गए। तो यूनिवर्स इस तरीके से करती है हमारे साथ, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब वो इतने छोटे छोटे पौधे निकले, फिर पेड़ बने, फिर फल लगा, तो उस व्यक्ति को क्लैरिटी मिली कि ओके ये था, ये होना था मेरे साथ। और फिर उसने जो एंड किया वो क्या था, दुख, पछतावा कि मैंने क्यों ये पेड़ लगाया, क्यों मैंने यहाँ क्यों लगाना था, या क्यों ऐसे बारिश आई, या क्यों, हर एक सवाल का जवाब मिला। और फिर उसके बाद उसने फलों का आनंद उठाया। तो आनंद उठाने का समय ये है। ऐसा लग रहा है जैसे एक पोजीशन आप पाना चाहते थे, वो पोजीशन आपको, बहुत से लोगों के लिए मुझे मैरिज का लग रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी होगी, ये व्यक्ति आपको अबंडेंस देगा और ये जनवरी में होगा। तो अगर यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल है कि शादी कब होगी या कैसी मैरिड लाइफ होगी, तो देख लो जवाब। नेक्स्ट ईयर जनवरी में शादी है और मैरिड लाइफ कैसी वो तो दिख ही रहा है। November, awaken the magic of your creativity. Immerse yourself in the world of feeling. Number 3. Follow the path of your soul. See 8 of Cups है भी यहाँ पर. Do not allow anyone or anything to stop you. जनवरी के लिए The truth for romance has come. The time for romance has come. मैंने अभी आपको वही बोला। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आए हुए हैं यहाँ पर मैजिशियन के साथ। सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। सी, मैंने बोला ना, ये जो रोमांस है, ये जो मैरिज है ना, ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा। सी, यहाँ पर प्रिंसेस है, ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है। यहाँ पर कुछ तो होगा ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, उसकी वजह से आप कदम उठाओगे, बड़ा कदम उठाओगे। लेकिन होगा क्या कि आप जो कदम उठाओगे, जैसे कई बार आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि हमारे घर में अच्छा माहौल नहीं था, हमने घर छोड़ दिया, हम निकल गए ऐसे ही रास्ते में, और फिर हमें रास्ते में ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और आज वो बहुत बड़े हैं सोसाइटी में, बहुत नाम है उनका। ऐसे कई लोगों की स्टोरीज़ हैं, यूट्यूब पर आते हैं कि भाई हमारी शुरुआती ज़िंदगी ऐसी थी, हम तो घर से ऐसे ही निकल आए थे एक झोला लेके, और अभी उनके बड़े बड़े महल हैं, है ना। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। 3 महीने आपको किंग या क्वीन बनाने वाले हैं, देखना आप। तब यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था। टाइम आउट, वी हैव चेंज, वी हैव लव। सी, फिर से यहाँ पर लव आया। ये जो प्रेम है ये आपके जीवन को बदलने वाला है। यहाँ पे परिवर्तन है दिसंबर में, और यहाँ पर है कि कोई एक तो साइकिल एंड हो रहा है। एंड सी, यहाँ पर आया है रीबर्थ का कार्ड। एक नया जन्म आपका हो रहा है किसी नए व्यक्ति के साथ, और मैरिज के चांसेस मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं जनवरी में, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है और इसके साथ में जस्टिस आया, एंड यू सी इसके साथ में क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जनवरी में शादी पक्की है, या तो इंगेजमेंट तो होगी होगी, नहीं तो। और ये जो मैरिज या इंगेजमेंट है, या इस व्यक्ति से जो आपका मिलना है, ये जो आपका मिलना है ना इस व्यक्ति से, ये आपकी पूरी किस्मत चेंज कर देगा, देखना आप। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो जानना चाहते होंगे करियर में क्या चेंजेस है। करियर के लिए भी यहाँ पर मैजिशियन है। ये व्यक्ति आपके करियर को भी बदलेगा, देख लेना, या ये लड़की आपके करियर को बदलेगी। इसके पैर ही आपके लिए बहुत शुभ हैं, इसकी एंट्री ही आपके लिए बहुत शुभ है, और ये जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। आप नोट डाउन कर लो अपनी डायरी में, ये होगा ही होगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपके 3 महीने जाएंगे। गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है।
बड़ी शॉर्टकट टाइप रीडिंग थी, जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, मतलब सारी चीज़ें सामने आ गई। डोंट गिव अप, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ भी आए, डोंट गिव अप, क्योंकि आप ना अपना भाग्य बना रहे हो। सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो डोंट गिव अप। चाहे पैसे की दिक्कत हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि यहाँ से निकलकर मुझे आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी शुरू करनी है, अपने दम पर करनी है, करो वो। आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप एक लकी पर्सन साबित होगे। ओके, यस, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप चाहते हैं एवरीडे आपके बर्थ डेट्स के हिसाब से आपको मैसेजेस मिले तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पिंक कैंडल को, ग्रुप नंबर 4 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं 3 मंथ्स आप सभी लोगों के लिए कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आप सभी लोगों के लिए मेजर अरकाना देखूंगी। ओके, सो मैं चेक करूंगी कि 3 महीने आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं इन 3 महीनों में। ओके, जो गाइडेंस होगा उसे आप फॉलो करिएगा। और गाइस, ये जो रीडिंग है ना, ये नवंबर से है, अक्टूबर से नहीं है। सो अक्टूबर को काउंट नहीं करना है। अक्टूबर की जो रीडिंग है ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप आई बटन पर जाओगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, all right, so November, December and January. Love, protection, peace, power, priority, help. ऑल राइट, तो ये वर्ड्स मुझे सुनाई दिए हैं। आई डोंट नो आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे होंगे, लेट्स सी। आपके लिए जो मुझे माहौल दिख रहा है वो फुल ऑफ लाइट है, बड़े साफ़ सुथरे से रास्ते हैं, और आसपास ढेर सारी ग्रीनरी, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब कुछ है। फॉर स्टेप्स, जैसे कि आप चल रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, एंड यू नो कि आपको कहाँ पहुँचना है। क्षितिज मुझे सुनाई दिया नाम। ओके, सो लेट्स सी ये क्या है। नवंबर, द एम्परर, दिसंबर, जजमेंट, मून, इसलिए मुझे ये सुनाई दे रहा था। पीस, प्रायोरिटी, पावर। ओके, आपकी राशि आई थिंक मीन है।
नवंबर के महीने में आई फील कि एक कोई अथॉरिटी, कोई जिम्मेदारी आप संभालने वाले हो। आप अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो, या फिर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए प्रमोशन के बगैर। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई कैसे समझाऊँ। ओके, अगर आपने कभी ध्यान दिया है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट कई तरीके की स्कीम्स वगैरह लेकर आती है या प्लानिंग करती है कि बच्चों से ये प्रैक्टिस करवाइए, बच्चों से ये ऐसे लिखवाइए एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमेशा प्रिंसिपल नहीं देखती, वो जो बाकी के वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको काम देती है उनकी काबिलियत के आधार पर। जैसे कि अगर प्रिंसिपल को लगता है कि ये टीचर जो है बहुत गंभीर है और बहुत अच्छे से टास्क को पूरा करती है, तो वो बड़ी जिम्मेदारी या कोई काम ऐसे कॉन्फिडेंशियल भी है तो उनको वो देती है। ओके, कि वो मतलब प्रिंसिपल देते, मैं देती बोल रही हूँ कि मैं थी एक जगह वहाँ लेडी प्रिंसिपल थी, एनीवेज फीमेल थी वो। तो इस तरीके से उनको काम हैंड ओवर किया जाता है कि भाई ये जो काम है ये इनसे करवाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अगर ये अच्छे से नहीं हुआ तो गवर्नमेंट फिर वहाँ पे नाम खराब होता है ऑफिस में। सो ऐसा कोई काम भी आपको दिया जा सकता है। तो ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्योंकि आप हो ऐसे कि आपको कोई काम दिया जाए तो आप पूरी शिद्दत से करते हो। तो नवंबर में ऐसा ही लग रहा है, जैसे हो सकता है सिर्फ नवंबर भर के लिए, या फिर हो सकता है आगे के लिए भी प्रमोशन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहा कि प्रमोशन नहीं होगा, बट बता रही हूँ कि 100% हर किसी के साथ तो रीडिंग ऐसे नहीं जाएगी कि सबका प्रमोशन ही हो रहा है। ओके, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का नवंबर में प्रमोशन हो, कुछ लोगों का आगे चलकर हो, लेकिन नवंबर में जिम्मेदारी है। सो कोई ऐसी पोजीशन, कोई ओहदा उनको दिया जा सकता है कि भाई आप इस समय तक राजा हैं, आप इस समय तक रानी हैं। या ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हेड जो है, जहाँ पर भी आप जॉब करो वहाँ के हेड जो हैं वो किसी कारणवश वो जिम्मेदारी नहीं हैंडल कर सकते हैं, तो वो किसी और को अधिकार दे देते हैं कि इतने दिनों तक आप ये देखोगे, हैंडल करोगे। तो ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप माता पिता बने, राइट, ये भी संभव है। या फिर आपके पिता से जुड़ी कोई घटना या कोई विचार विमर्श ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर आप अपने पिता से बहुत समय से मिले नहीं हैं तो उनसे मीटिंग आपकी हो सकती है, या आपके पिता से आपकी बातचीत नहीं होती तो बातचीत होगी, इस तरीके से। या आपके और आपके पिताजी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसकी क्लैरिटी होगी। पिता से जुड़े कुछ काम या कोई डिस्कशन, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आप स्वयं ही पिता बनोगे या कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे, ये भी संभव है। एम्परर जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से तो बहुत हैप्पी एंड पावरफुल दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ एंड फीलिंग्स को सप्रेस करने वाला एंड एक पेनफुल एनर्जी को कैरी करने वाला व्यक्ति होता है। तो मे बी नवंबर के मंथ में ये भी हो कि वैसे तो आप बहुत पावरफुल दिख रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। तो संभव है ये फीलिंग, ये इमोशन भी आप कैरी करो नवंबर के मंथ में। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि कई सारी जिम्मेदारियाँ जो आपको पूरी करनी है, लेकिन अंदर से हरमित वाली एनर्जी आ रही है, दैट आई वांट टू लीव एवरीथिंग एंड आई वांट टू गो समवेयर इन माउंटेन्स एंड इन काइंड ऑफ गुफा एंड आई वांट टू डू साधना। तो वो वाली चीज़ हो सकती है कि आप फील करें नवंबर के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड एक तो जजमेंट ही है, दैट हो सकता है कि आप लोगों को जज करना शुरू करें या लोग आपको जज करना शुरू करें या आपकी जर्नी को जज करना शुरू करें। जजमेंट का कार्ड वेकअप कॉल भी होता है, तो हो सकता है यूनिवर्स इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की परिस्थितियाँ आपके जीवन में लेकर आए कि आपको इस दिशा में आगे मुड़ना चाहिए, जिसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई। अगर ये लास्ट वाली चीज़ आपसे रेजोनेट होती है कि आप सब कुछ छोड़कर शांति का जीवन जीना चाहते हो, उससे जुड़े कुछ हिंट्स आपको दिसंबर में मिलने शुरू होंगे। हो सकता है आप किसी महात्मा से मिलें, हो सकता है कि आप लॉर्ड बुद्ध की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करें, ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो, सिंगिंग बाउल थेरेपीज़ एंड ये सारी जो तिब्बतन कल्चर, इसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो, राइट। साधना करना या जो बुद्ध थे उनका पाथ क्या था उसको जानना,
उसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी दिसंबर के महीने में। यू विल सी कि जो भी आपने प्रार्थनाएं करी उनका आंसर आपको मिलना शुरू हो गया है। अगर आपने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे हैं तो उसके जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे आप लगातार पूछ रहे हो दुख क्यों है जीवन में, इतने दुख क्यों हैं, तो हो सकता है कोई आपको भगवद गीता से इंट्रोड्यूस करवा दे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको बोले आप हमारे साथ चलिए, हम आपको भगवद गीता का पूरा कोर्स करवा देंगे, पूरा हम आपको सुना देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को भगवद गीता समझ नहीं आती, सो वो मुझे बोलते हैं कई बार कि मैम हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो अगर कोई आपको समझा दे, बता दे, जैसे स्कूल में भी ऐसे ही होता था ना, सीधी सीधी भाषा में सब कुछ लिखा रहता था लेकिन हमें समझ नहीं आता था, है ना। तो जब टीचर समझाते थे तो समझ आता था। तो हो सकता है कि कोई गुरु आपको दिसंबर के महीने में मिल जाए और वो आपको एग्जैक्टली क्या है लाइफ, क्या है गॉड, क्या है एनर्जीज, वो समझा दे, यू नो। तो ये होने की संभावना है। वहीं अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी में यहाँ पर बहुत इमोशंस हाई हो रहे हैं आपके। जैसे बहुत सारी चीज़ों को आप रियलाइज़ करोगे, कहाँ पर आपने गलत किया, कहाँ पर आपने सही किया, यू नो। बहुत सी चीज़ों का दुख होना, बहुत सी चीज़ों का रिग्रेट होना, बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना, माँ को बहुत याद करना अपनी। सो ये सब होगा। सो ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है, बट स्टिल आई वांट टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स अगेन। तो ये एनर्जीज हैं जनवरी में ना, ऐसे रियलाइजेशन वाली चीज़ें। जैसे अगर आप किसी के साथ बहुत सख्त रहे हो तो आपको फील होगा कि यू नो मैंने क्यों उस व्यक्ति को ऐसे डांटा, या मैं क्यों इतनी स्ट्रिक्ट थी या स्ट्रिक्ट था, या मैंने अपने माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, या यू नो खुद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये सब कुछ करता धरता। सो एम्परर के साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइडर के जैसे देख सकते हैं, या ये जो व्यक्ति है चैरिटी करता है, दान करता है, लोगों की हेल्प करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर के महीने में आप किसी एनजीओ या किसी भी तरीके के ग्रुप से जुड़ें, राइट, जहाँ पर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अपना ग्रुप, अपना एनजीओ खोलें, संभव है। कोई ट्रस्ट हो सकता है, या ये प्रोवाइडर ही है कि जिम्मेदारियाँ आप निभा रहे हैं। मैंने कहा था कि एम्परर हमेशा सप्रेस रखता है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एक चीज़ और भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हो सकता है नवंबर के महीने में आपको लगे कि जितने एक्सपेंसेस हैं उतना अर्न नहीं आप कर पा रहे हो, या जितना अर्न कर रहे हो वो इनफ नहीं है आपके लिए। ओके, तो उस चीज़ की चिंता होना कि कैसे पैसे बचाए जाएँ, या बचाए भी जाएँ या नहीं, या छोड़ दिया जाए। मैं भी छोड़ने की भावना तभी है आपके अंदर। बैलेंस कैसे बनाना है, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, इस तरीके के विचार बहुत रहेंगे नवंबर में आपके मन में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो वही कार्ड है। रुको अभी मैं बताती हूँ क्या है। जनवरी का देख लो एक बारी। ये लो फिर से मून, ये लो हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट, हाई प्रिस्ट, ये सब कुछ है। गाइस देखो यहाँ से यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आ गया। यहाँ ना चिंताएं शुरू हैं नवंबर में, आपके फाइनेंसेस को लेकर, फैमिली, आपके रिश्तेदार, या जिनकी भी जिम्मेदारी आप उठा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, यहाँ से एक ऊब सी शुरू होगी कि कैसे बैलेंस करूँ, क्या नहीं करूँ। ये यहाँ से नवंबर से आप देखोगे भावनाएं शुरू। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन अंदर अंदर आपको लगेगा और कितना करें, कैसे करें। एंड आई थिंक ये जो पाइल है ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। जिनका जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, आई थिंक उनके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी पाइल, क्योंकि स्ट्रांगली मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ इसे। आप पूरा हिसाब किताब रखते हो, सारा काम करते हो, घर का भी बाहर का भी। बाहर भी कोई ऐसी जॉब आपकी है जहाँ पर आपको अकाउंट्स देखने पड़ते हैं या बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। अगर आप कोई लॉयर हैं या आप कोई ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आप गए हैं ये सब शपथ लेकर कि आप न्याय करेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जहाँ पर आपको लोग बोलते हैं अरे घूस ले लो, ये ले लो, काम कर दो, तो वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि बिना इसके काम नहीं चल रहा। कई बार ज़बरदस्ती भी हमें फोर्स किया जाता है ना कि करो ये काम, तुम्हारी फैमिली को हार्म कर देंगे हम, तो उससे आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि पैसे हम देखें, पैसे बचाएं,
हम नहीं लेंगे वो पैसा, बट देन फैमिली को भी बचाना है तो पैसा ले लें क्या, ये बहुत हो जाता है जब आप कोई ऐसी पोजीशन पर जाते हो। लोग देना चाहते हैं कमीशन, फिर आप सोचते हो कि परिवार का भला हो जाएगा, सोचते हो नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो दिक्कत आती है। कभी जान के ऊपर बोलते हैं, कभी बोलते हैं, कभी फैमिली भी ये बोलती है कि तुम ही गरीब हो और तो कोई गरीब नहीं है, हम यहाँ पे इतना मुश्किल से चला रहे हैं काम, उनका तो देखो कितना बड़ा घर बन गया। तो इस तरीके की कोई मुसीबत है यहाँ पर, कोई फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह से भगवान की तरफ रुख आपका होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुख बढ़ेगा दिसंबर में, और कहीं पर तो आप निकलोगे किसी जर्नी पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सारे कार्ड्स मूव। सी आप देखो सबकी बैक है, सब मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से सब मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रहना ही नहीं यहाँ पर, मुझे आगे जाना है। ओके, और ये जो रास्ता है, ये से यहाँ पर लॉर्ड बुद्ध हैं। तो ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड बुद्ध ने अपनी जर्नी शुरू करी थी ना, जब उनको पता चला कि दुनिया में मर जाएंगे सब, कोई जिंदा नहीं रहता है, बहुत दुख हो गए थे। उसी तरीके से उनको, आपको ऐसे फील होगा कि अरे यही सत्य है क्या, अगर ये सत्य है तो अच्छा, नहीं तो सत्य क्या है। तो सत्य की खोज में जैसे आप आगे निकलोगे दिसंबर के महीने में। और जनवरी में सी यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी मिलेगी, जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम चाहते हैं, स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, पैसा हम चाहते हैं, वो मिलेगा, लेकिन किसी गुरु के अंडर। यहाँ पर कोई फीमेल गुरु हो सकती हैं या मेल गुरु हो सकते हैं, या किसी ग्रुप से आप कनेक्ट होगे, या खुद आप एक गुरु बनोगे, अपनी जर्नी शुरू करोगे, ज्ञान की तरफ आप आगे बढ़ोगे, ऐसा होगा। आप अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना शुरू करोगे, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में मैं क्यों हूँ, क्यों ये सारी घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं। हो सकता है आप किसी टैरो कार्ड रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कनेक्ट करें, ये भी होगा। ज्ञान देना, ज्ञान पाना, फिर ज्ञान देना, इस तरफ कहीं ना कहीं आपका रुख बदलेगा। जनवरी के महीने में कम्प्लीटली एक नए पर्सन बनकर आप सामने आओगे। अभी मटीरियल चीज़ों में हो और एकदम से स्पिरिचुअलिटी में आप निकल जाओगे, और लोग सच्ची में ऐसे मतलब देखकर आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हो गया। इसलिए भी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड था, मैंने बोला ना लोग जज करना शुरू करेंगे, तो ये होने की संभावना है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, जॉब छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में गए, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है प्लीज़ आकर मेरे से बात करना आप। नवंबर, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। सी हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स यानी कि ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ऐसे करके, हो सकता है वो कहीं ना कहीं इसी से, यहीं से जुड़े थे। और फिर क्या होता है कि ये चीज़ें कैरी कर पाना मुश्किल हो जाता है। ज्ञान, विजडम, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, यूनिवर्स से कनेक्शन, गॉड गॉडेस को पूजना, राइट। उनको अभी आपने देखा है कि लोग नहीं करते, अभी अपने एंसेस्टर्स को लोग दान तक नहीं करते, मतलब जो पितृ वगैरह के लिए होता है वो तक लोग नहीं करते। बहुत से उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। मेरे पास जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना 17-18 साल के रीडिंग लेने के लिए, तो ज़्यादातर अपने पढ़ाई के लिए पूछते हैं कि दी हम कैसे करके पढ़ें ऐसे ऐसे। तो मैं फिर उनको बता देती हूँ कि आप ये ट्यूशन लीजिए, आप स्कूल में थोड़ा ज़्यादा, कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाइए, आप अपने पेरेंट्स से पढ़िए तो आपको फ़ायदा होगा। कई बार मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने घर वालों को बोलिए कि वो अपने एंसेस्टर्स को पूजा करें, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। सो दे आर लाइक, वो क्या होता है ऐसा हो जाता है। तो मे बी आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी पहले इसी तरीके का कोई काम किया करते थे, वो चीज़ आपको फील होनी शुरू होगी नवंबर में। आपको महसूस होगा कि आप जो कर रहे हो वो है ही नहीं आपके लिए। दिसंबर, फॉलो योर विजन, सी नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो आप फॉलो करते हुए नज़र आ ही रहे हो, जो आपका विजन है आप उस तरफ आगे बढ़ोगे। यानी कि जिन लोगों ने ये वाला कैंडल चूज़ किया है, इसका मतलब है कि जो लाइफ अभी आप जी रहे हो वो मजबूरी में जी रहे हो, आप ये जीना नहीं चाहते, ऐसा यहाँ पर मालूम दे रहा है। और जनवरी के लिए आया है सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। सबके लिए जनवरी के लिए ऐसे ही मैसेजेस आए हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ को लेकर कि आगे करना क्या है। सो ये हैप्पीनेस इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप फील करोगे कि आपकी जर्नी ये है ही नहीं, और फिर आप वो फॉलो करोगे जो आपका दिल कहता है, मन कहता है।
सी यहाँ पर भी मून है, और ये जो वुल्फ हैं ये इंट्यूशन के लिए, साइकिक एबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जागेंगी दिसंबर में, जब आप धीरे धीरे कनेक्शन में आओगे लॉर्ड बुद्ध के। और अगर समझ आ रहा है किससे कनेक्ट होना है, तो लॉर्ड बुद्धा की जर्नी को जानने की कोशिश करिए, एंड देन आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ के लिए आप बने हो। एक गुरु, सेल्फ डिसिप्लिन, रीबर्थ हो रहा है गाइस। 7 नेचर, वो जो होना ही था वही होने वाला है बेसिकली। यहाँ पर ये है आपके कार्ड्स में कि आपको यहाँ ही पहुँचना था, यहाँ पहुँचने वाले हो। ये साल है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का आपके लिए। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। सो ये इस तरीके से 3 महीने जाएंगे, और ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में, जॉब है उनकी या उनका बिजनेस है, उनकी ये जर्नी आगे बढ़ रही है इस तरीके से। और यहाँ से देखो, अगर आप कोई गुरु या फीमेल गुरु बनते हो तो ऐसा नहीं है कि आप दुखी होगे, फैमिली छोड़ दोगे, पैसा नहीं होगा। पैसा आपके पास आ रहा है, सी, बल्कि यहाँ पर हैप्पीनेस और सक्सेस आ रहा है। लेकिन ये हैप्पीनेस सक्सेस आप जहाँ से लेने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम मटेरियल चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, और हमें लगता है कि तब पैसा आएगा, हम ओवर वर्क करेंगे, ओवर टाइम करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास अबंडेंस आती है जब स्पेशलिटी पे मुड़ते हो आप, तो थोड़ी सी मेहनत करते हो फिर भी अबंडेंस ढेर सारी आपको मिलती है, क्योंकि आप सही काम कर रहे हो, हवा में तीर नहीं मार रहे। तो वो चीज़ है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पज़, आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पज़। सी, आपको लाइफ पर्पज़ मिलेगा आपका। वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज़ वॉट यू मीन टू बी डूइंग, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आपको वही करनी है, और उसी से आपका लाइफ पर्पज़ पूरा होगा और आपको अबंडेंस मिलेगी। सी, यहाँ पर कौन सा कार्ड आया है? वेलकम अबंडेंस इन टू योर लाइफ, प्रोस्पेरिटी इज़ ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। देखा? सो पैसा आ रहा है, लेकिन आप जहाँ से पैसा लूटने की कोशिश कर रहे थे, पाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो जगह सही नहीं थी। यहाँ से पैसा आएगा। चेंज इज कमिंग, आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। यूनिवर्स लगातार आपको पुश कर रही है कि आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ें। अबंडेंस पाने का रास्ता बस अलग है। ओके, आप एक गुरु बन के अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, एक कंपनी के ऑनर बन के नहीं। राइट? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताएं, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं एवरीडे मैं आपके लिए इस तरीके के मैसेजेस लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा देना, एंड चाहे तो मेंबरशिप भी ले सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।